अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो, आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले। नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को। भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबने देखा कि कैसे एक हिंदू बावली लड़की ने पाकिस्तान को अपने आताब का निशाना बनाया। और मैं तो हैरान हूं कि जिस किसी ने भी इसको ये शायरी लिखकर दी, वो ये कैसे भूल गया कि पाकिस्तान में उसका भी एक बाप बैठा है जो उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और ये जवाब मैंने कैसे दिया, ये आप भी मुलाहिजा कर लीजिए। सुन होश के नाखून ले कनिया, और गौर कीजिएगा मैंने लफ्ज कनिया इस्तेमाल किया। हालांकि शायर हजरात बेहतर समझ सकते हैं कि कनिया से मिलते जुलते ऐसे बेशुमार अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए जवाब दे रहा हूं जो शायद मैं आइंदा ना कर सकूं। दोबारा सुन लीजिए। सुन होश के नाखून ले कनिया, ये दिल्ली या गुजरात नहीं, इस देश का नाम है पाकिस्तान। इस देश को हरगिज मात नहीं। है गर्व तुझे जिस जनता पर, वो शेर नहीं है गीदड़ है। है गर्व तुझे जिस जनता पर, वो शेर नहीं है गीदड़ है। और गीदड़ शेर से टकराए, ये गीदड़ की औकात नहीं। और गीदड़ शेर से टकराए, ये गीदड़ की औकात नहीं। एक अमरीकी जेट गिराकर क्यों तुम इतना फूल गए हो। MM आलम, सरवर भट्टी, इन सब को क्या भूल गए हो। याद करो वो 600 टैंक जो सन 65 में ज़ेर हुए, और 75 जेट तैयारे आनन फानन ढेर हुए। ये मैं नहीं कह रहा, सामीन, नाजरीन, ये मैं नहीं कह रहा,
ये इनका अपना मुसन्निफ, अपना राइटर प्रधान कह रहा है। किसी को शक गुजरे तो उसकी लिखी किताब 1965 वॉर द इनसाइड स्टोरी पढ़ ले, यकीन आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा कि वक्त मिले तो पढ़ लेना प्रधान के लिखे शब्दों को, जिसने खुद खंगाल दिया है माजी के सब युद्धों को। 60 बरस से मार रहे हो कश्मीरी बेचारों को, 60 बरस से मार रहे हो कश्मीरी बेचारों को, हक की खातिर लड़ने वाले मजलूमों नादारों को। इंदिरा शिमला के प्रचारो, सिंतास का वादा याद करो, समझौतों का है पास तो फिर कश्मीर को भी आजाद करो। ये कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम जंग नहीं लड़ते क्योंकि हमें पास है समझौतों का, ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों का। और इन्हें याद है इंदिरा के एहसान, और अगर कुछ याद नहीं तो क्या सिंतास का मंसूबा, कुछ याद नहीं तो क्या कश्मीर का समझौता। और अगर आप ये पूरे नहीं करते तो क्या होगा वो भी सुन लो। अब आंख उठाकर देखा तो हम आंखें नोच निकालेंगे, मार मार के हिंदू रक्षक गंगा को भर डालेंगे। अरे एटम बम की चिंता छोड़ो, वो किसी से भी चलवा लेंगे। आप सबने देखा होगा कि इनको ये चिंता खाई जा रही है कि पाकिस्तान का एटम बम चलाएगा कौन। इस लड़की ने तो यहां तक बोल दिया कि क्या तुम्हारा बाप चलाएगा, तो जरा सुन लीजिए। अरे एटम बम की चिंता छोड़ो, वो किसी से भी चलवा लेंगे, मिला जुना कोई और तुम्हारी मां को ही बुलवा लेंगे। फिर पाकिस्तान की जय जय होगी गोवा से आसाम तलक, फिर पाकिस्तान की जय जय होगी गोवा से आसाम तलक, इस धरती से मिट जाएगा हिंदुस्तान का नाम तलक।